हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आपसे ये नहीं पूछूँगा कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है। जिस घड़ी का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली पटवार का एग्ज़ाम आ गया है। थोड़ा-सा डर लग रहा होगा, थोड़ा-सा तनाव भी है, दिल की धड़कनें थोड़ी तेज़ हो गई होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी लग रहा होगा कि सब कुछ याद है, कभी-कभी ऐसी फीलिंग्स आ रही होगी कि कुछ भी याद नहीं है। कुछ पढ़ें भी कि कुछ नहीं पढ़ें, कुछ करें भी कि कुछ नहीं करें। ये थोड़ा-सा अजीब-सा समय होता है एग्ज़ाम से जस्ट पहले का, कि आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। यकीन मानिए, यही सबसे मेन समय होता है कि आप अपने आप को कैसे समझाते हैं, कैसे आप कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि आपको जितनी तैयारी करनी थी, आप उस तैयारी का पीक लेवल जो है वो पार कर चुके हैं। इससे ज़्यादा तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की हो नहीं सकती। अब मेन चीज़ जो मैटर करती है, वो करती है कि जो आपने इतने दिनों में सीखा है, जो पढ़ा है, उसका आप 100% कैसे दे सकते हैं। क्योंकि वो एग्ज़ाम के टाइम पीरियड का 3 घंटे का समय ही है, जो आपकी पिछले 2 वर्षों की तैयारी या इतने सालों से जो आपने तैयारी की है, उसका रिज़ल्ट देने वाला है। आपकी सिलेक्शन की तैयारी वहीं पर होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस समय आप अपनी माइंडसेट को आप बहुत अच्छे से सही रखें, ताकि आप अपना 100% दे पाएँ। जितना आपने पढ़ा है, उतना आप एग्ज़ाम में उसका रिज़ल्ट दे पाएँ, और उन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तनाव मत लीजिए, आपको नौकरी भी मिलेगी। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। डरने की क्या बात है, जब ईश्वर अपने साथ है। देखो, मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ बहुत अच्छे से कि ये कहना बहुत आसान है कि टेंशन मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। ये कहने से नहीं होता, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? लेकिन बस कोशिश इतना कीजिए कि ये चीज़ें आप पे हावी ना हो, ठीक है? इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। एक तो कि आप एग्ज़ाम में कौन-सा पार्ट पहले करें, कौन-कौन से एग्ज़ाम को किस तरह से हैंडल करें, कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान रखें, बाकी बाद में बातें करूँगा। पहले देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप जीके वाला पार्ट पूरा कर दें, ठीक है? क्योंकि मैथ, रीज़निंग जब आप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है ऐसे आए जिसमें आप उलझ के रह जाएँ या कन्फ्यूज़ हो जाएँ, आपका दिमाग थोड़ा-सा खराब हो जाए वहाँ पर, माइंड ब्लॉक हो जाए कि जीके वाले क्वेश्चन अच्छे से बाद में ना कर पाएँ। जीके वाले एक पार्ट को आप पहले कर दीजिए, और बाद के टाइम पे आप मैथ रीजनिंग वाला पार्ट कीजिए। ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर मैथ रीजनिंग पहले करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पहले जीके करेंगे, मैथ रीजनिंग को बाद में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि ओएमआर शीट साथ-साथ में भरें या ओएमआर शीट बाद में, ठीक है? तो आप साथ-साथ में करते रहिए चाहे, और हो जाए पहले आप आंसर निकाल लीजिए, बाद में ओमार शीट। अगर आप लास्ट में ओमार शीट भरते हैं, पहले सभी के आंसर टिक करते हैं पेपर में, तो याद रखिए टाइम देखते रहिए। हालाँकि घड़ी ले जाना आपको अलाउ नहीं है, तो टाइम वहाँ पे पूछते रहना, या फिर रूम में ही घड़ी लगी हुई होगी। टाइम देख लेना। बहुत बार ये होता है कि बच्चे आंसर सभी टिक कर देते हैं पेपर में, ओमार शीट भरने के लिए टाइम ही नहीं बचता। अगर आप लास्ट में ओमार शीट भरते हैं, तो आप टाइम का ध्यान रखिए, और टाइम का तो वैसे भी ध्यान रखना है, और मेरी माने तो आप साथ-साथ में ही ओमार शीट को फिल करते रहिए, जैसा आपको सूटेबल लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरी मेन चीज़, पेपर कितने राउंड में करना। आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और ये नेगेटिव मार्किंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप उतने क्वेश्चन सही कर देंगे जितने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। डिपेंड कि आप क्वेश्चन गलत ज़्यादा नहीं करें। नेगेटिव मार्किंग देखिए 2 तरीके की है। एक आप जो जानबूझ के गलत करते हैं, एक गलती से जो गलत होता है। इससे बचने के लिए बेटर है कि आप पहला 2 पेपर 2 राउंड में करें, यानी 2 चरणों में। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 150 तक पहला आप एक ऐसा राउंड लगाएँ पूरे क्वेश्चनों में, जिसमें आप श्योर हो कि इसमें आपके 100% जो है वो आंसर सही हैं। अगर आपका ये स्कोर बढ़िया आता है, अगर आपका 90 प्लस आता है या 100 प्लस आता है या फिर 85 प्लस आता है, तो आपका ये स्कोर बहुत बढ़िया है जिसमें आप श्योर होते हैं। क्योंकि आपको पता है 100 प्लस में आपका लगभग जो है 100 प्लस क्वेश्चन अगर आप करते हैं सही, तो मतलब आपका सिलेक्शन है वो लगभग श्योर हो जाता है। तो इतना अगर पहले राउंड में अगर आपका स्कोर बढ़िया रहता है, तो बाद में आप उन 15-20 क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें आपने 1 या 2 ऑप्शन कट किया हो। ठीक है? तो बाकी क्वेश्चनों पर डिपेंड करता है, तो उस प्रकार से आपको थोड़ा-सा रिस्क लेना है। दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए, ताकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको प्रॉब्लम नहीं हो।
जैसे आपको क्या पहन के जाना है, क्या साथ लेके जाना है। इससे क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इनका फ़र्क बहुत पड़ता है। मान के चलिए आप साथ में बहुत दूर से आए हैं तो बैग भी लेके जाएंगे, फ़ोन भी लेके जाएंगे। आप एग्जाम सेंटर के पास से पहुंच गए अपना सब कुछ सामान लेकर, वहाँ रखने की जगह ही नहीं है, तो उसमें आप तनाव में आ जाएंगे, कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, कोई उठा के नहीं ले जाए। आधी चीज़ें तो माइंड में आपकी वो चलती रहेगी कि मेरा कोई फ़ोन ना लेके जाए, कोई मेरा बैग नहीं लेके जाए। वैसे भी आपको 1.5 घंटे पहले पहुँचना है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप पहले से एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ही तय करें कि कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। अपनी जगह देख लें सारी चीज़ें, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपकी भाग दौड़ नहीं हो। सही समय पर पहुँचें ताकि भाग दौड़ नहीं हो। आपका मेंटल प्रेशर जो है, दिमाग आपका थोड़ा सा सही रहे, शांत रहे। बिल्कुल सिंपल ड्रेस में जाना है। अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए सभी। एडमिट कार्ड के साथ साथ में अपनी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी लेके जानी है, जिसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, वोटर आईडी ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है। साथ में आपकी एक फ़ोटो लेके जानी है और एक नीला बॉल पेन जो कि पारदर्शी हो। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में प्रवेश करने से पहले पहले आपके पास में होनी चाहिए। इनके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरा, ड्रेस कोड थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो भी पुरुष विद्यार्थी हैं वो आस्तीन वाली टी शर्ट पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं। हवाई चप्पल या स्लीपर पहन के जाएं, जूते वगैरह मत पहन के जाना। और है तो उनका वो बाहर खोलना पड़ेगा, आपको पता होगा। जो महिला विद्यार्थी हैं, जो बालिकाएं हैं, वो सलवार सूट या साड़ी पहन सकती हैं। आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज या हवाई चप्पल या स्लीपर पहन सकते हैं। ठीक है। और बालों में साधारण रबड़ लगा के जा सकते हैं। मास्क तो आपको रखना है। ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको बनाए रखनी है। तो सारी चीज़ें मेंटेन पहले से करके जाएं, ताकि एग्जाम के टाइम पर वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। मुझे उम्मीद है हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। हम सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, और आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर करके आना। ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जहाँ पर सेंटर है वहाँ समय से पहले पहुँच जाइए। ऐसा ना हो, रीट में भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे विद्यार्थी लेट पहुँचे थे और उनको प्रवेश बाद में नहीं दिया गया था। उम्मीद है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छी तैयारी हैं, सभी का अच्छा पेपर होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आराम से देखिए ये पेपर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।